इस जीवन को गति कौन दे रहा है? ये लाइफ फोर्स कहाँ से जनरेट हो रहा है? लाइफ फोर्स कहाँ से जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से सब काम कर पा रहे हैं? ये कंटिन्यूटी कैसे क्रिएट हो रही है? कहाँ से ये आप कह सकते हैं एक पुश मिल रहा है जीवन को, जिसकी वजह से पेड़ पौधे उग रहे हैं, फल दे रहे हैं, जिसकी वजह से जानवरों का जन्म हो रहा है, ह्यूमन बींग्स का जन्म हो रहा है, ह्यूमन बींग्स कार्य कर रहे हैं। आप समझ रहे इस चीज़ को? मतलब एक जो लिविंग चीज़ है, जो लाइफ है, वो कैसे पनप रही है, वो लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, कैसे वो आगे बढ़ रही है। आप समझ रहे इस चीज़ को? अगर हम जरा इस चीज़ को मतलब इस पर बात अगर हम करें, नॉट कि हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिलोसफिकली बात करें, हम कॉमन पर्सपेक्टिव, कॉमन चीज़ से बात कर रहे हैं। मतलब कॉमन इन द सेंस जो सभी लोग समझ सके। केवल एक व्यक्ति जो साइंस जानता है वो नहीं, जो कुछ भी नहीं जानता वो भी समझ सके इस चीज़ को, वो भी जान सके कि जीवन को ये गति कहाँ से मिल रही है, जीवन कैसे चल रहा है। और अगर इंसानों की बात करें तो वो सबसे इंटेलिजेंट, जो सब पर राज कर रहे हैं, और यूं कहे जिसके इर्द गिर्द ये सारी चीजें घूमती हैं, जो सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, सारी चीजों को यूज कर रहा है, या यूं भी कह सकते हैं कि चीजों को एक्सप्लॉइट भी कर रहा है अपने फायदे के लिए। या ऐसा भी हो सकता है ये सारी चीजें इंसानों के लिए बनी हो, या इंसानों को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें उसके लिए बनी है क्योंकि उसकी चेतना इतनी हाई हो चुकी है, उसकी कॉन्शियसनेस इतनी ऊपर है। लेकिन बात वहीं पर अटक जाती है कि इस जीवन को गति कौन दे रहा है, इस जीवन को कंटिन्यूटी कौन दे रहा है, कौन इस जीवन को चला रहा है, वो क्या है जो इसके अंदर फोर्स क्रिएट कर दे रहा है, जो इसको एक डायरेक्शन दे रहा है, और इतनी इंटेलिजेंट डायरेक्शन कि जहां पर एक दूसरे के काम आ रहे हैं सब। आप देख रहे हो इस चीज को, एक दूसरे के काम आ रहे हैं सब। आप देखो पेड़ पौधे कैसे ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, वो ऑक्सीजन कितने जीव जंतुओं के जीवन का कारण है, और सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक जीवन वहां भी है, वो भी है एक जीवन। और सूक्ष्म जीव का प्रभाव बहुत ज्यादा तगड़ा है, मतलब उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, अरे वो तो सूक्ष्म जीव है, वो तो दिखते ही नहीं है। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी सूक्ष्म जीवों से ही होती है, जब एक अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, रियलिटी में आंखों से नहीं दिख रहे हैं और इतना बड़ा प्रभाव छोड़ देते हैं, एक HIV वायरस तक। और हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है अभी तक कि जीवन कुछ बेसिक चीजों से बना हुआ है, जिसमें कुछ तत्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को इकट्ठा कर जोड़कर इनमें कुछ द्रव्यमान डालकर हम जीवन को दोबारा तैयार नहीं कर सकते। हम कॉन्शियसनेस, चेतना जनरेट नहीं कर सकते। वो चेतना भी कहाँ से आ रही है, जो कार्य कर रही है, जो उसको एक एहसास लेकर आ रही है, उसमें उसकी ग्रोथ, जो जिसमें गिव एंड टेक हो रहा है। किसी निर्जीव चीज में ऐसा नहीं होता। आप समझ रहे इस चीज को? मैं और आप साथ साथ इस चीज को खोज रहे हैं। आप ये मत समझना कि मुझे पता है, ये व्यक्ति जो सामने बता रहा है इसको सब पता है। ही नोज नथिंग। ये जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा है, जो इसके दिमाग में ये टॉपिक आ रहा है, इसको ये पहले से नहीं जानता। और अगर ये पहले से जानकर ये बात बताएगा तो फिर तो ये तो इनजस्टिस होगा, ये तो हिपोक्रेसी होगी ना फिर तो, कि ये व्यक्ति पहले से जान रहा है, अब ये बात बता रहा है। कन्फर्मिटी होगी, रिपीटिशन होगा। फिर आप और मैं एक दूसरे के साथ कैसे मिल पाएंगे, कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? फिर तो मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, एक तरह से प्रभावित कर रहा हूं। और किसी को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना मतलब एक्सप्लॉइट करना, उसके अंदर अपनी फिलॉसफी थोपना,
उसकी फ्रीडम को छीन लेना, उसको रोबोटिक बनाना, मैकेनिकल बनाना। और एक चीज और, इस प्रश्न का उत्तर कुछ ऐसा, मतलब यहां पर इस तरह से इंक्वायर करके जाना कि इस प्रश्न का उत्तर आपको दोबारा खोजना ना पड़े। बहुत सारे प्रश्न हैं, कब तक अटके रहोगे एक प्रश्न के अंदर? आज ही जान लो ना उसको। क्यों नहीं जान सकते? आज ही उसका उत्तर मिलेगा तुम्हें। ये पूरी क्रिएशन जो है ये कैसे काम करती है, साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वहां पर उनको कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही है जो किसी चीज में जीवन भर सके। कौन भर रहा है जीवन? ऑफ कोर्स आप ये चीज नहीं कहेंगे भगवान है, भगवान भर रहे हैं, परमात्मा भर रहा है, कोई है जो इस चीज को क्रिएट कर रहा है, कोई क्रिएटर है, कोई डिजाइनर है जो इस चीज को डिजाइन कर रहा है। आप खुद ये बात जानते हैं कि आपने इस चीज का साक्षात्कार अभी नहीं किया है, आप इस बारे में नहीं बोल सकते। आप लिखी हुई, सुनी गई, कही गई बातों पर विश्वास ना करें। ये विश्वास है, और विश्वास तो फिर किसी भी चीज का करवाया जा सकता है आपको। मैं बात कर रहा हूं चीजों को बिल्कुल ऐसे देखना जैसे सूरज है, सामने सूरज दिख रहा है, कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है, कोई कहानी, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है कुछ मनाने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो देख, वो रहा सूरज, कहानी खत्म। क्या हम इस प्रश्न का ऐसे सामना कर सकते हैं? क्या इस प्रश्न का इस तरीके का उत्तर मिल सकता है हमें? या फिर ये प्रश्न ही गलत है, या फिर मुझे ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, या फिर ये प्रश्न जो मेरे अंदर आ रहा है, ये प्रश्न चीजों को बस देखकर आ रहा है, या मैं एक्चुअल में जानना चाहता हूं इस प्रश्न का उत्तर? ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या मैं सच में जानना चाहता हूं इस प्रश्न का उत्तर? ये बस जान रहा हूं, बस खाली जान रहा हूं यार, बस ऐसे ही जान रहा हूं। जिसको प्यास है, जो प्यासा है वो पानी ढूंढ ही लेगा, लेकिन जो प्यास का नाटक कर रहा है उसको पानी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर वो ऊर्जा कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगी। सामने अगर नकली शेर है तो भागने का कोई फायदा नहीं है, और भागना नाटक होगा। असली शेर है तो आप भागोगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो क्रिएशन है, ये जो जादूगरी है, ये जो मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री के लिए हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को डीप करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन को सूक्ष्म करना पड़ेगा। हमें एक एक जीव को, जीवन को, उसको उसी की फॉर्म में देखना पड़ेगा जैसा वो है। वो अपनी कहानी फिर खुद बताएगा। उस कहानी को डिस्टर्ब मत करो। देखो एक फूल खिल रहा है, उसको उसकी तरह से देखो, बस खाली फूल देखते देखते फूल ही हो जाओ। जब तुम वो फूल हो जाओगे तुम्हें पता लग जाएगा फूल क्या है, क्यों है, क्या कारण है इस फूल का, ये क्यों खिल रहा है। आप समझ रहे हो? विचारों से नहीं समझ पाओगे। थॉट्स आ गया, विचार आ गया, खत्म हो गई वहीं कहानी। क्योंकि विचार तो पुराना है, जीवन तो नया है ना। जैसे ही विचार सामने आया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम इसे समझोगे नहीं। अब विचार तुम्हें वर्तमान से हटाकर ले गया। अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ देना, किसी उत्तर की गुंजाइश भी ना करना, बस इस प्रश्न के साथ रहना सबसे बड़ी बात है।
अभी इस वक्त, वो भी कल नहीं, परसों नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अभी इस वक्त। देखो एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को, अपने आप को देखो, कहां से आ रही है ऊर्जा, कहां से चल रहा है ये खेल। क्या है इस खेल का कारण? तुम्हें नहीं लगता ये खेल जो चल रहा है इसका कोई कारण नहीं है? कारण उसी चीज का होता है जो चीज आए और चली जाए, खत्म हो जाए, जो बड़ी लिमिटेड है। ये खेल अनंत है। ये प्रश्न भी जो आ रहा है बड़ा लिमिटेड सा है, आएगा चला जाएगा। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तुम जान जाओगे इसको, लेकिन बड़ा ही लिमिटेड रहेगा। इसका कोई कारण नहीं है। मैंने बताया ना कि कारण इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब कुछ एक है। इट्स नॉट डिफरेंट। फूल खिल रहा है और साथ साथ तुम्हारे अंदर भी कुछ बदलाव आ रहे हैं। ये एक साथ चल रहा है सब कुछ। इट्स नॉट, ये अलग अलग तरीके से नहीं हो रहा है, सब कुछ एक ही तरीके से हो रहा है, एक ही है सब कुछ। और जब तुम इन चीजों के साथ एक हो जाते हो ना, तो फिर ये जो हमारे अंदर प्रश्न आ रहा है, जिसको हम बड़ा क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं और इसको मैकेनिकल तरीके से जानना चाहते हैं, ये प्रश्न खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनंत में अनंत चीजें हो रही हैं। अनंत में अनंत चीजें हो रही हैं, अनंत ही है सब कुछ। इसका प्रश्न पूछना भी इसको लिमिटेड कर रहा है, क्योंकि अनंत ही है, ये इनफाइनाइट है। तुम शांत हो जाते हो, साइलेंट, साइलेंस आ जाती है। और वो साइलेंस अकारण है, उसका कोई कारण नहीं है साइलेंस का। कितनी अजीब सी चीज है ये जो साइलेंस है। इस साइलेंस से ये सब कुछ हो रहा है। मैंने बताया ना, ब्रह्मांड का जन्म साइलेंस में ही हुआ। कोई आवाज नहीं आई थी जब ये फटा। तारे फटते हैं बड़े बड़े, कोई आवाज नहीं आती। फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जीवन बनता है, कोई आवाज नहीं आती। इट्स ऑल साइलेंस। ये तो बस प्रदर्शन है प्रकृति का। ये तो उस अननोन का, उस अनंत का प्रदर्शन है कि पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, इंसान। और कितनी अजीब सी चीज है कि ये जानने का हक सिर्फ एक इंसान को ही है, और किसी स्पीसीज को नहीं है, और किसी जानवर को नहीं है। ये सिर्फ चीज एक ह्यूमन बीइंग ही जान सकता है, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। किसी में इतनी बुद्धि नहीं है। जानते रह जाओगे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जानते रह जाओगे इन चीजों को विज्ञान के थ्रू, लेकिन संतुष्ट कैसे होगे? संतुष्ट कैसे होगे? सबसे बड़ी बात तो यही है ना। और जान भी क्यों रहे हो? संतुष्टि के लिए। लेकिन क्या अभी तक संतुष्ट हो पाए? इस ब्रह्मांड को जानते जानते कहाँ चले गए हम? कहाँ चले गए इस ब्रह्मांड को जानते जानते? और आज भी नहीं जान पाए, क्योंकि जो जान रहा है वो विचार है, और विचार तो दोगले हैं। इसीलिए कुछ बेसिक चीजें समझो। अध्यात्म की कुछ बेसिक चीजें। मॉडर्न अध्यात्म क्या है? ध्यान, सत्य, वर्तमान पल क्या है ना? मेडिटेशन क्या है? साइलेंस क्या है?
विचार, विचारों से परे क्या है, द्वंद्व क्या है, साइलेंस क्या है, मैं कौन हूँ, वो एम आई, ये पूरा क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। और ये कुल 24 वीडियो जो टॉपिक्स बताए मैंने, 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। सो जाइए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ से जाकर इस क्रैश कोर्स को एक बार ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।